जब दिल्ली में दंगा हुआ, उस दौरान जब दिल्ली दंगे से जुड़ी हुई रिपोर्ट मैंने शुरुआती दौर में अपने करियर के शुरुआती उछाल में आपके सामने रखी थी, तो आप में से कुछ जो अभी व्यूवर्स हैं मेरे अभी भी, जिन्होंने उस टाइम भी मेरी रिपोर्ट्स देखी थी, मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि ये सब अभी शुरुआत है। उस वक्त जब मैंने बोलना शुरू किया था कि ये नरसंहार की शुरुआत है, तो मुझ पर एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी हुई, 10 केस लगे, जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। हिंदू संगठन और समुदाय के लोग कहने लगे कि मैं फर्जी न्यूज़, झूठ फैला रहा हूं। लेकिन आज वही समाज मुस्कुरा रहा है कि ये सच्चा था और हमने इसे फंसाया था। और आज वो लोग शर्मिंदा हुए जो मुसलमान होते हुए ये कह रहे थे कि यार रज़ा भाई आप ज़्यादा बोल देते हो। अब मर भी रहे हैं, कट भी रहे हैं, तड़प भी रहे हैं और उनकी आह को टेटवा पकड़कर दबाया जा रहा है। एक चीज़ बहुत सिंपल है, संभल में क्या हुआ अब किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो कहानी हो चुकी। अब तो आप ये देखिए अगला क्या होने वाला है। अभी संभल के इस कांड से हम निकले नहीं थे। संभल में क्या हुआ, मोटा मोटा हमारी मस्जिद को अपना बता दिया गया है। ये जैन वकील खुला केस दर्ज करता है, जज साहब इंप्रेस होते हैं, 4 घंटे के अंदर कहते हैं अरे वकील साहब आप तो हमसे जज से भी ऊपर हो, आप तो योगी के आदमी हो, ऐसे कैसे। नहीं, हम तो अभी कर रहे हैं, लीजिए नोटिस और जाइए और सुनिए आप खुद खड़े होकर सर्वे करवाइए। अब भाई साहब भौकाल में आ गए वकील साहब, जज वाला एटीट्यूड लेके ये संभल की मस्जिद में हिंदुओं के साथ पहुंच गए भीड़ लेकर। अब हुआ क्या, पहले सर्वे में कुछ नहीं हुआ, ख़त्म हो गया प्यार मोहब्बत से, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र। लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र था, लेकिन उनको यह था कि नहीं हमारा तो यहीं दबा हुआ है, हमें तो यहीं से निकालना है, हमें तो यहीं ड्रामा करना है। ऐसे कैसे फिर, मतलब अदानी से दुनिया का ध्यान कैसे हटेगा कि अदानी को अमेरिका ने चोर साबित कर दिया है। उचक्का मोदी का बेस्ट फ्रेंड चोर है। अदानी के साथ कई देशों ने डील कैंसिल कर दी। यह खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर अगर आ गई तो फिर क्या होगा, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और हिंदू मुसलमान एंगल मोदी और योगी और अमित शाह के लिए सबसे आसान है। ये पैतरा फेंक दो, ये पैतरा कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता। डूबती हुई नैया भी उभर आती है इनकी, बस हिंदू मुसलमान ये कर दे। वही हुआ। अब क्या हुआ, संभल में गोली भी मुसलमान को मारी गई, मुस्लिम जवान शहीद भी हो गए। पुलिस कह रही है कि हम पर गोली चलाई, हम पे हमला किया। कौन पुलिस वाला मारा गया? एक पुलिस वाला भी अल्लाह के शुक्र से मारा नहीं गया, लेकिन शहीद मुसलमान हुए, सैकड़ों मुसलमान घायल हुए। उसके बाद महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। ये 3 महिलाओं को देखिए, कल तक ये था कि मुसलमान जो लड़के थे, मर्द हजरात थे, वो निशाने पर थे, अब महिलाएं भी हैं। अब महिलाओं और मुस्लिम लड़कियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है और दंगाई का उन पर टैग लगाया जा रहा है। बहुत जल्दी मैं आपको मेन मुद्दे की तरफ लाना चाहता हूँ। हजरात, इतना ही नहीं, मतलब हमारी मस्जिद हमसे छीनी जा रही है और हमारे ऊपर गोली मारी जा रही है, हमको कत्ल करके हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम पर ही लगाया जा रहा है, और फिर हमारी औरतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे ही घरों में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, हमारे ही नेताओं पर एफआईआर की जा रही है, और हमारे हक में कोई भी बोल रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। ये चल रहा है, ये मोटा मोटी आपको बता दिया है। और हजारों लोगों पर, हमारे अपनों पर ही एफआईआर करके सैकड़ों को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही पूरे हमारे ही इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। एक तरफा जुल्म हो रहा है, और ये पूरा खेल कौन खेल रहा है? हिंदू संगठन। आज आपको एक बात अपनी और याद दिला दूं, ऐसी बातें और भी लोग बोल चुके हैं, लेकिन मैं 4 साल पहले इस बात को बोल चुका था कि हमारे हर संस्थान में आरएसएस बीजेपी के लोग, खासकर आरएसएस के लोग पहुंच चुके हैं। हमारी लोकसभा सांसद के स्पीकर ओम बिरला
जो खुद आरएसएस के कट्टर मेंबर हैं। बताइए, जो लोकसभा में बैठा हुआ मास्टर है वो आरएसएस, देश की बड़ी बड़ी सेवा में काम करने वाला, न्यायपालिका में काम करने वाला, सिविल सर्विस में काम करने वाला, कंपनियों में काम करने वाला, सरकारी कोई संस्था है, प्राइवेट कोई संस्था है, उसमें बैठे हुए अगर 10 लोगों की कमेटी है तो उसमें 5 लोग आरएसएस के हैं और वो पांचों इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े पद पर हैं। ये सच्चाई है। तो अब हो क्या रहा है, कानून के रखवाले सरकार के इशारे पर कर रहे हैं सारा कांड। उधर अब न्यायपालिका दंगा रोकने के बजाय दंगा छड़वाने का सोचा छोड़ रही है। संभल नरसंहार में यह बात क्लियर हो गई कि मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री प्लान्ड, ये सब कुछ प्री प्लान थी, मुस्लिम किलिंग प्री प्लान थी। अभी हम इसी में उलझे हुए थे। अभी हिंदुस्तान के मुसलमान इसी संभल के ही शहादत में उलझे हुए थे, सब दुखी थे कि उधर से एक और दंगे का इशारा, दंगे का अप्रूवल मिल गया। इस देश की सबसे बड़ी दरगाह और सबसे पुरानी दरगाह के खिलाफ किसी ठलुए ने, बेरोजगार ने, जिसके बाप और दादा को कोई नहीं जानता, उसने फाइल कर दी PIL की, जी इसके नीचे तो जो है हमारा मंदिर है। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा, याचिका दायर की और कोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट कर ली और कोर्ट ने सभी पक्षधारों को नोटिस भी जारी कर दिया। सुनवाई के लिए 20 दिसंबर का दिन भी तय कर दिया। अब आप समझ लीजिए, यह हिंदुस्तान की सबसे पुरानी दरगाहों में से एक दरगाह है, जो कि सबसे बड़ी दरगाहों में इसका नाम आता है, और कह दिया इसको क्या, हिंदू मंदिर। यह सारा खेल पीछे से चल रहा है। कोर्ट ऐसी किसी भी याचिका को फौरन एक्सेप्ट कर रही है, और अगर कोई मुसलमान जाए और कह दे कि ये मंदिर के नीचे मस्जिद है और हमें तो चेक करना है, खुदवा के चेक करवाओ, ऐसी बात मुसलमानों की अच्छी नहीं लगेगी। और कोर्ट याचिका दायर तो छोड़िए, ऐसी याचिका दायर करने पर उन पर ही उल्टा केस कर देगी और जुर्माना लगा देगी। ये बात मानते हैं ना आप दोस्तों? अब गली की हर मस्जिद, मोहल्ले इलाके की हर मस्जिद के साथ साथ जो हिंदुस्तान की ऐतिहासिक मस्जिदें और दरगाहें हैं, सब खतरे में पड़ चुकी हैं। और इसी बहाने से पूरे देश के मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो चुका है। पिछले कई सालों से अमेरिकी रिपोर्ट, ह्यूमन राइट वॉचडॉग की रिपोर्ट में साफ साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी, आरएसएस और मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रही है। मेरे दोस्तों, इसी साल की अभी 1.5 महीने पहले की रिपोर्ट, USCIRF की रिपोर्ट देख लो भाई, फिर से दिखा रहा हूं। अभी अमेरिका की इसी साल की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मोदी नाम लेकर और दूसरे, और वो नरसिंहा सरस्वती, इन तमाम ऐसे लोगों का और भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों का पूरा रिपोर्ट इसके अंदर लिखा गया है कि किस तरह से धर्म का खेल खेलकर, धार्मिक एंगल देकर बीजेपी मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को परेशान कर रही है। धर्म के नाम पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और मुसलमान अल्पसंख्यक जो हैं वो बिल्कुल रेड लाइन पर हैं। बेहद बुरा हाल है। आपको बताऊं, इस रिपोर्ट को हमारे देश की इस मोदी सरकार ने झूठा कहकर ठुकरा दिया कि ये तो हमें बदनाम करने की साजिश है, ये तो झूठ है। जबकि लाइव हो रहा है, हम चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस रिपोर्ट में तो पिछले साल से अब तक के कांड थे, हम तो देख रहे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद संभल हुआ। रिपोर्ट के अंदर दिल्ली दंगे से लेकर मुसलमानों के नरसंहारों की बातें खुली हुई है, लेकिन मोदी जी ने कह दिया, मोदी सरकार ने कह दिया कि ये तो हमें बदनाम करने की साजिश है। तो संभल क्या है फिर? ये अजमेर शरीफ दरगाह जो है, उस पर आपका हिंदू मंदिर होने का दावा क्या है फिर? संभल में मुसलमानों की लाशें गिर जाना क्या है फिर? गिरफ्तारी भी मुसलमानों की होना क्या है? देखिए, जब राज झूठे का है, जब राज सिर्फ नफरत का है, तो देखिए
एक ऐसा शहर, एक ऐसा एरिया जहां चोरी करने वालों में जो सबसे बड़ा चोर होगा वो उस चोर शहर का बादशाह होगा। और उस एरिया का कानून यह है क्योंकि चोर बादशाह है, जो बड़ी चोरी करेगा वो उसका मंत्री बन जाएगा। चोर चोरी से इंप्रेस होगा और चोर आपस में जितनी मक्कारी करेंगे चोर के बादशाह को वही पसंद आएगा। ऐसे में उस चोर वाले इलाके में जुर्म क्या होगा? चोरी करना, झूठ बोलना? बिल्कुल नहीं। उस चोरों के इलाके में अगर कोई सच बोलेगा तो वो उस चोर के इलाके के लिए खतरा होगा कि अरे यार ये तो खोल देगा सारी पोल तो हमारा तो बादशाह भी बर्बाद हो जाएगा, यहां अच्छाई उपज जाएगी, अच्छाई आ जाएगी, चोर सुधर जाएंगे। जिनके अंदर आत्मा बची है, जमीर बचा है थोड़ा बहुत, वो चोरी करना छोड़ देगा, मक्कारी करना छोड़ देगा, फरेब करना छोड़ देगा। तो चोरों के इलाके में, गंद के इलाके में सच और ईमानदारी जुर्म है। आप सोचिए, आप लिंक कीजिएगा, समझदार हैं आप। हजरात मोहतरम, इस देश के अंदर हाल ये है, अगर जहर फैलाने वाला, मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वाला हिंदू मंच से खुला खुला वीडियो में बोल रहा है और कैमरे की तरफ देखकर बोल रहा है, कह रहा है कि रिकॉर्ड कर रहे हो, करो रिकॉर्ड, ये इस्लाम ऐसा है, ये इस्लाम वैसा है, ये मोहम्मद इनका ऐसा है, ये कुरान खत्म हो जाना चाहिए, मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए, इनको यहां से भगा देना चाहिए, ऐसे स्पीच देने वाले नरसिंहा गंद सरस्वती, जिसको यूपी पुलिस कई बार कस्टडी में ले चुकी है और यूपी पुलिस को मालूम है, खुद कहा है कि हाँ इस तरह के बयान इन्होंने दिए हैं, उनकी ही वीडियो को, जिसको यूपी पुलिस ने कहा कि ये काम किया इसने, उसी की वीडियो को दुनिया के सामने अपने एक्स हैंडल, सोशल मीडिया और वेबसाइट के जरिए दुनिया के सामने रखने पर मोहम्मद जुबैर के ऊपर यूपी पुलिस ने ऐसा खतरनाक केस दर्ज किया कि अभी तक किसी को पता नहीं था। लेकिन कोशिश करने के बाद साथियों के कुछ लोगों ने अब जानकारी दी और अचानक से दुनिया के सामने यह बात आई। आइए हम जाकिर त्यागी की जानकारी पढ़ते हैं। जाकिर त्यागी बताते हैं, गाजियाबाद पुलिस ने यती नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए गए भड़काऊ भाषण को पोस्ट करने पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया है। हाल में एफआईआर के खिलाफ जुबैर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां पुलिस ने कहा था कि कुछ और धाराएं बढ़ाई हैं, इसलिए सुनवाई ना की जाए। हाई कोर्ट ने पुलिस को वक्त दिया तो आज धाराएं सार्वजनिक की गई, पब्लिक की गई, जिसमें BNS 152 यानी देशद्रोह की धारा जोड़ दी गई है। यानी शासन प्रशासन की कार्रवाई को देखें तो जुबैर ने यती नरसिंहागंज की भड़काऊ स्पीच को लोगों के सामने रखकर देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता को असुरक्षित, देश को खतरे में डालने का काम किया है। आज मुझे आरजेडी के सांसद मनोज की फिर वो लाइन याद आ गई जिसमें वो कहते हैं कि संदेश वाहक को ही गोली मार दो, यानी शूटिंग द मैसेंजर। यती नरसिंहानंद जेल से बाहर है और आए दिन भड़काऊ बयानबाजी कर देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीच को लोगों के सामने रखने वाला खतरा है। दोस्तों, ये मोहम्मद जुबैर वो जुबैर है जिस अकेले ने इस देश में हजारों दंगे होने से रोक दिए, लेकिन आज यही देश के लिए बड़ा खतरा है, ये देश की एकता के लिए खतरा है। जो मुसलमानों के कत्ल की बात करे, मुसलमानों के बाइकॉट की बात करे, मुसलमानों से सामान न लो, मुसलमानों से खाना पानी मत लो, मुसलमान फेरी वालों को भगा दो, मुसलमानों को अपने घर किराए पर मत दो, ये बात बोलने से देश की अखंडता एकता को नुकसान यूपी पुलिस को नहीं नजर आ रहा है। इससे नहीं है, नुकसान इससे है कि अगर कोई व्यक्ति सच बोल दे, वही वाली बात, चोरों के इलाके में सच कैसे बोले, चोरों के इलाके में जो जितना बड़ा झूठ बोले, जो जितना बड़ा क्राइम करे, वो उतना बड़ा ताकत वाला और उतनी ही बड़ी इज्जत वाला। इस क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए।
मोहम्मद जुबैर वो एक अकेला आदमी है जिस एक अकेले आदमी से पूरी भाजपा आईटी सेल पैंट में पेशाब कर देती है। बस यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से देश में दर्जनों दंगे रुके हैं। यही वो व्यक्ति है जिसने इस सरकार की खतरनाक से खतरनाक मंशा को फेल किया है। अब हम आने वाले समय में या तो मोहम्मद जुबैर को अपनी आंखों से मरता हुआ देखेंगे या जेल में सड़ता हुआ, और भविष्य में आप मेरे जैसे यूट्यूबर्स और पत्रकारों को भी मरता हुआ देखेंगे, और तब भी आप कुछ न कर सकेंगे सिवाय इसके कि आई स्टैंड विद रजा गराफी, बी स्टैंड विद मोहम्मद जुबैर। अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को नहीं समझाना आपको कि हमें पढ़ना लिखना है, समझदारी से काम लेना है, हमें सेल्फ डिफेंस सीखना है। वो स्कूल में बॉक्सिंग सीख सकते हैं, वो स्कूल में कराटे सीख सकते हैं, स्कूल के अंदर वो निशानेबाजी सीख सकते हैं। तो मुसलमान बच्चे क्यों पीछे हैं? मुसलमान बच्चे तैराकी क्यों नहीं सीखते? मुसलमान बच्चे क्यों नहीं सेल्फ डिफेंस सीखते? मुसलमान छात्रों को क्यों कानून पता नहीं है जो वो कर सकते हैं? हमारे वकील क्यों पीछे हैं? भाई, उनको मस्जिद के नीचे मंदिर नजर आ रहा है, तो फिर मंदिर के नीचे भी मस्जिद क्यों नजर नहीं आता? हालांकि अब कई लोगों का यह भी कहना है, पहले तो मैं ये बयान दिखा दूं, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह ने बड़ी बात कही, क्योंकि बात हकीकत है, हिंदू मुसलमान इसमें एंगल नहीं था। संभल में कहते हैं कि संभल में हिंदू मुस्लिम का नहीं बल्कि यूपी सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा है। वहीं मदनी साहब ने भी ये बात क्लियर कह दी है, टाइम लगाया कहने में, और ये वही मदनी है जो कहते थे भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है। अब मदनी साहब क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। था शांतिपूर्वक। हाँ ठीक है, मैं पहले के ऊपर ही मेरा एतराज है, पहले के ऊपर ही मेरा एतराज है। मैं दूसरे के बारे में और उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जो लोग मारे गए हैं वो शहीद हैं, और उनके साथ जुल्म हुआ है, जानबूझकर मारा गया है पुलिस द्वारा, बिल्कुल। और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों जिम्मेदार है इसके लिए, और मैं तो कहता हूं अदलिया भी जिम्मेदार है, जिन्होंने इस तरह जजमेंट दिया है, यानी इस तरह ऑर्डर किया उसके सर्वे करने का। सर्वे कह रही है कि उनकी जिम्मेदारी थी, कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए उनको इम्प्लीमेंट करना था, वहां से पथराव हुआ है। सब बातें जो आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसके बारे में बहुत लोगों ने सारी बातें कही हैं। मेरी बेसिक बात है, और उसके बारे में मेरा यह कहना है कि एसडीएम और सीओ दोनों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, इन पे केस चलना चाहिए, कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए। ये क्या बात हो गई कि आपने 5 लोगों को मार दिया, मरवा दिया, और उसके बाद इत्मीनान से कोई जिम्मेदारी तो किसी के ऊपर तो आएगी जिम्मेदारी, जिन लोगों को आज आप नाम। वहीं सीनियर पत्रकार राणा अय्यूब ने भी कहा, भारत में मुसलमानों की जान सस्ती, रोजाना उकसावा और अपमान, उस पर से ना न्याय और ना कोई जवाबदेही। राणा अय्यूब ने यह बात आज कही है, लेकिन 2014 से यह चीज होती आ रही है। इसी तरह से श्रीनगर के सांसद रूहुल्लाह कहते हैं कि संभल में कत्ल हुआ है, पुलिस को गोली मारते हुए देख सकते हैं, इसे पुलिस की कार्रवाई नहीं बल्कि कत्ल कह सकते हैं, और यही हकीकत भी है। बाबरी मस्जिद मामले में भी जुर्म करने वालों को इनाम दिए गए और मजलूमों को सजा दी गई। हजरत वकील विष्णु शंकर, जो इस दंगे का मास्टरमाइंड है, मुसलमानों के नरसंहार का यही प्लानर था, पूरी तरह से कैसे कैसे दंगा भड़काना था इस वकील को मालूम था। शासन प्रशासन और ये बिल्कुल मिले हुए थे। अब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आज तक ने इससे जाकर इंटरव्यू जो लिया है, उस इंटरव्यू को जरा सा मैं देख रहा था, तो उस वकील के अंदर जो घमंड एटीट्यूड और जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो दिख रहा है कि योगी जी का पर्सनल हाथ इसके ऊपर है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का पर्सनल हाथ इसके ऊपर है, वरना कोई इतना कॉन्फिडेंस में आके इतनी बकवासबाजी नहीं करता। और जो चैलेंज कर रहा है और झूठ बोल रहा है कि मस्जिद के अंदर 200 लोग आ गए, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं। मस्जिद के आसपास कहता तो बात अलग थी, मस्जिद के अंदर 200 लोग। दोस्तों, छोटा सा अंश
एटीट्यूड को एनालाइज कीजिए, समझिए क्या चल रहा है और आगे क्या क्या होने वाला है। अजमेर चल रहा है दिमाग में। अजमेर बहुत छोटी सी चीज़ है। हिंदुस्तान की हर बड़ी मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद भी सेफ नहीं है। याद रखना, आज बोल रहा हूं और कल आप देखेंगे ये होते हुए। आज आप मुझे गरियाएंगे कि ये ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन कल आप देखेंगे ये होते हुए। पहले देखिए ये वीडियो। जब 19 तारीख को हम लोग 6 बजे के करीब उस परिसर में पहुंचते हैं, 6 साढ़े 6 बजे के करीब, तो करीब प्रशासन ने ये और एडवोकेट कमिश्नर ने ये डिसाइड किया था कि 3 उनके वकील, 5 लोग और 5 अन्य लोग, 8 लोग उनके रहेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील और प्लेंटिफ की तरफ से 2 वकील। इतने लोगों को परिसर के अंदर रहना था सर्वे के दौरान। ये समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक कैसे घुस गए सर्वे में और सर्वे की प्रोसीडिंग्स को और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफियर करने लगे और बताने लगे कि सर्वे आप कर लीजिए जल्दी। आप सपा के सांसद और विधायक दोनों थे अंदर और वहां पे उनके कम से कम 200 से 300 लोग और घुस गए। आप सोच रहे हो कि एक वकील को डरा धमका के आप दबा लोगे तो भूल जाएं, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन दबने वाले नहीं है। ये मामला किया और आपके चैनल पे ऐलान कर रहा हूं, और मामले भी करेंगे, जिसको जो बन पड़ता है कर ले। हिंदू पक्ष को कोर्ट ने सुन लिया वहां पर, लेकिन दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, तो इतनी क्या जल्दी थी सर्वे करने की? पहली बात, जब ये सारे आदेश हुए माननीय न्यायालय के द्वारा 2:38 एटीट्यूड देखा, फुल कॉन्फिडेंस देखा, पता है उसको मस्जिद गिराई जाएगी, ये अंदर से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे और जीत जाएंगे। जीत हो चुकी है। संभल प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, पहला टास्क कंप्लीट कर लिया भाई इन्होंने। अरे मुल्ला मार दिया, क्या चाहिए? हजारों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और क्या चाहिए? बिल्डोजर चला दिया जाएगा, और क्या चाहिए? समझ नहीं रहे इस चीज को आप। ये पूरा स्टेट वाइज कंपटीशन चल रहा है हिंदू संगठनों में कि कौन कितनी मस्जिदें गिराता है, कौन कितने बहानों से कितने मुसलमानों को कत्ल करवा देता है। उधर जजों में अपना कंपटीशन चल रहा है, कौन हिंदू संगठनों का और बीजेपी का साथ देकर आने वाले समय में लाइफ टाइम के लिए एक मोटी जो है उसके ना वो खत्म हो गया है ना, अब वो सिस्टम पैसे वैसे वाला। अब वो रिटायरमेंट के बाद अच्छा, अब खर्चे ज़्यादा हैं भाई, तो वो भी पूरा नहीं पड़ता। तो लंबी इन्वेस्टमेंट है भाई। अभी उनके हक में कुछ बोल देंगे और उनके हक में फैसला दे देंगे तो आपको पता है कोई कुर्सी मिल जाएगी, कुछ इनाम मिल जाएगा, हैं, कोई बड़ा पद मिल जाएगा। तो हर अब जजों में भी कंपटीशन है, न्यायपालिका वरना ऐसा काम करेंगी। 1991 वर्शिप एक्ट जो है, यानी उस एक्ट में कहा गया 1991 में कि 1947 के बाद जो मंदिर बन गया वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद बन गई वो मस्जिद, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट से पहले इस कानून में ढील दी और जानबूझकर मोदी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह ढील दी, जिसके बाद आपने बीजेपी और मोदी की जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की करीबियां हैं वो फोटोज में और वीडियोस में आपने देखी। लेकिन चंद्रचूड़ की उस छूट दिए जाने के बाद अब हिंदू संगठन के पास रोज का एक खेल है। भाड़ में गया 1991 का वर्शिप एक्ट, अब किसी भी मस्जिद को ये गिराने का प्लान कर रहे हैं। अब ये बिफोर आफ्टर, हैदराबाद से बहुत तेज और ऊंची आवाज निकलती है ना, तो हैदराबाद के नेताओं से कहूंगा अपने गरीबान में झांक के तुम अपनी तो ये इमारत बचाओ। अब कुछ मुसलमान कहेंगे यार ये तो मस्जिद थोड़ी ना है। अरे हैदराबाद की 4 मीनार मुसलमानों का प्रतीक है, ये ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप बात सिर्फ मस्जिद की कब्जे की नहीं है, कल को ये आपके घर पर भी कह देंगे कि ये जो मुल्ला जी का ये जो बिल्डिंग है इसके नीचे मंदिर है। अब आप देखिए बिफोर आफ्टर, जिस जगह पर कोई भी मंदिर नहीं था, ऐतिहासिक पुरानी फोटोज में देखिए, आज उस जगह बड़ा मंदिर बन चुका है। और हैदराबादी जो मुसलमान, जो बहुत जोशीले मुसलमान होते हैं, वो बेचारे टुकुर टुकुर चुपचाप देखते ही रह गए। हजरात अजमेर, आज दरगाह अजमेर के ऊपर तलवार लटका दी गई। जज साहब ने पिटीशन एक्सेप्ट कर ली क्योंकि उनको भी भविष्य देखना था अपना। यार हम जैसे जाहिलों को पता है कि 1991 वर्शिप एक्ट के तहत जो 1947 के बाद मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। हैं,
हमें पता है, जज साहब को नहीं पता। यह कानूनी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और नरसंहार है दोस्तों। अब जिस मजार के नीचे मंदिर की बात की जा रही है, उसी मजार पर पिछले साल तक तस्वीर देखिए, अक्सर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, इस देश के सबसे चहीते प्रधानमंत्री मोदी जी, चादर भेजा करते थे, चादर। और इसके बाद इन मोदी के इतने दीवाने चाहने वाले मुसलमानों में से कुछ ऐसे मुसलमान, ये मुसलमान जो उसी अजमेर शरीफ के, दरगाह अजमेर शरीफ के मेंबर हैं, कमेटी मेंबर हैं। हजरात, जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया तो अजमेर राजस्थान के ये जो चेयरमैन हैं, ऐसा बताया जा रहा है, एक्चुअल में इनकी क्या पोजीशन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये अजमेर शरीफ के ही हैं। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के ये कहा जा रहा है कि मेंबर हैं। और इन्होंने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, यानी वक्फ बोर्ड पर मोदी, योगी, अमित शाह, बीजेपी के कब्जे को सही बताया था। जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल रिजेक्ट करने की बात मुसलमान कर रहे थे, एक तरफ सारे मुसलमान और एक तरफ ये मोदी के इशारों पर उछल रहे थे। जैसे को तैसा, तुम कितना भी चाटुकारिता करो मुल्ला जी, जितना भी कर लो चाटुकारिता, ये तुम्हारी नरेटिव पकड़कर मोड़ ही देंगे। इनका ये पुराना वीडियो है जब ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर मोदी को सपोर्ट कर रहे थे। याद रखिएगा, आज इन्हीं का मज़ार, जिसके ये बने हुए हैं, मुवक्किल बने हुए हैं, मुतवल्ली जो भी बने हुए हैं, देखिए ये पुराना वीडियो है इनका। देखिए, इस मुतालिक हम लोग अभी 2 दिन पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके आए हैं और आज हमें भी इंतजार है कि वक्त अमेंडमेंट जो बिल है पार्लियामेंट में पेश होगा। देखते हैं उसमें क्या चर्चा, उम्मीद है कि साल तक चर्चा होगी और एक अच्छा बिल बन के पब्लिक के हित में, विशेष तौर से मुसलमानों के हित में आएगा और वक्फ बोर्ड को लेकर जो करप्शन है, इरेगुलरिटीज़ हैं, उस सब चीज़ों को दूर किया जाएगा। मैंने थोड़ा बहुत देखा है, अभी थोड़ी स्टडी नहीं हो पाई है, पूरी तरीके से स्टडी करने के बाद में वो अच्छी तरीके से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हम लोग दरगाहों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल इंडिया सूफी फेडरेशन काउंसिल से काफ़ी दरगाहें देश की जुड़ी हुई हैं और वक्फ के अंदर सबसे ज़्यादा हित जो है दरगाहों का है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर हुआ है। तो मोटे मोटे तौर पर जो मैंने देखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर, तो कुछ बातें तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है और मिसयूज ऑफ फंड होता है जो उसका यूज सही होना जरूरी है, और फॉर्मेशन ऑफ द जो स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बारे में रखा गया उनमें प्रोविजन, वो बहुत अच्छे हैं। और कुछ बातों में हमारा भी कंसर्न है, तो हम हमारी बात हुकूमत के सामने रखेंगे एक बार बिल पेश हो जाए, और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार सबकी बात दोबारा सुन करके और एक अच्छा बिल लाएगी जो लोगों मिसगाइड कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि मिसगाइड करने से बेहतर होगा कि सरकार का सहयोग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मुसलमानों से रिलेटेड, इस पर एक अच्छा बिल बनना ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड का करप्शन दूर होना ज़रूरी है, जो मिसयूज़ ऑफ द लैंड हो रहा है, मिसयूज़ ऑफ द फंड हो रहा है वक्फ का, जो सिर्फ और सिर्फ गरीब गुरबाओं के इस्तेमाल में होना चाहिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी होना चाहिए, उसको दूर करने की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ज़रूरी है। कुछ सेक्शन से मेरे को भी बहुत अच्छे लगे हैं और 1-2 सेक्शन है उसमें हमारा डिस्कशन चला हमारी एक्सपर्ट टीम से, हम बात करके सरकार के सामने हमारी बात रखेंगे। इन मुल्ला जी के बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं जिसमें खुला ये मोदी जी को और भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल ऐसे चाटुकारिता करने वाले, भाजपा को चाटने वाले मुसलमानों से करूंगा मैं। अब मुझे आप ये बताइए, आप कहते हो हमारा एक आध काम निकल ही जाता है रजा भाई, बीजेपी में है तो थोड़ा हमारा काम हो जाता है, वरना तो काम ही नहीं होता। मतलब अगर तुम्हें सांस लेनी हो तो बीजेपी की चाटनी जरूरी है, जो तुम्हारा कानूनी बेसिक अधिकार है, अय हाय, वो भी तुम्हें हासिल करने के लिए बीजेपी की रजामंदी चाहिए। रजा भाई इनकी कोई औकात थोड़ी ना है, हम थोड़ा बीजेपी में हैं, हमारे अबे बीजेपी दफ्तर में तुम्हारे चूर सोफे से टिकने नहीं देते, वो ऐसे हाथ बांध के खड़े रहते हो, सब पता है सबको। और मुसलमानों के बीच आके चौड़े होते कि हाँ हम बीजेपी से हैं, बोल क्या बोल रहा है, क्योंकि तुझे पता है कि तू मुसलमानों के बीच रहकर मुखबरी मार देगा किसी की भाजपा के दफ्तर में, तो उस जिस बेचारी की मुखबरी मारी है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और तू इसी धौंस में 2-4 साल गुजार लेगा। लेकिन आगे क्या, क्योंकि आगे तो बीजेपी तुम जैसों को भी रेल रही है और मरने के बाद जहन्नम में तुम सड़ोगे ही।
शुरुआत कब्र से शुरू हो जाएगी तुम्हारी। दोस्तों, देश का हाल बहुत बुरा है। क्या कहूं, कैसे कहूं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक फॉर्मूला क्लियर है इनका, मुसलमानों को भड़काओ, मुसलमानों की मस्जिदों पर कब्जा करो, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करो और मुसलमानों के मस्जिद के बाहर जाकर नाचो, उनकी मस्जिद को अपना बताओ और फिर PIL दाखिल करो, टकराव पैदा करो। प्रदर्शन जब ये करें तो उनके ऊपर ही पथराव कर दो, उनको भड़काओ इतना गाली उली देके कि वो पलट कर हम पर हमला करें। पुलिस इधर से गोली चलाएगी, 4-5 उनके मरेंगे, 1-2 हमारे घायल होंगे। हम अपने घायलों पर ज़्यादा चीखेंगे कि उनके मारे जाने वालों की आवाज़ हम दबा देंगे भीड़ के नाम पर, और फिर उनके मकानों को तोड़ेंगे, उनके घर वालों को गिरफ्तार करेंगे, उनके कत्ल का इल्ज़ाम उन पर ही लगाएंगे। हम मस्त मौला जो है नारेबाजी करते हुए आगे चले जाएंगे और फिर दूसरे इलाके में फिर यही प्रोसेस है। 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट गिरफ्तारी, अरेस्ट, केस, और उसके बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। फिर किसी नई मस्जिद पर केस, फिर वहाँ मुसलमान बेचारे प्रदर्शन करेंगे, फिर सीने पे गोली खाएंगे, फिर गिरफ्तार भी होंगे, आतंकवादियों का टैग भी लेंगे और उनको सोशल मीडिया पर गालियाँ भी बकी जाएंगी। फिर उनके घर वालों को गिरफ्तार भी किया जाएगा, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। फिर उसके बाद नया इलाका, फिर वही सब शुरू, यही होगा। संभल के मामले में एक ये भी चीज़ सामने आई है कि एक तो मार दिया गया सामने वाले को, फिर उसके घर वालों को डराया और धमकाया जा रहा है, कोरे कागज पर साइन लिए जा रहे हैं। इस पर कोई बोल नहीं रहा। लेकिन बता दूं कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने आवाज उठाई और लिखा, किसी को धमकाकर कोरे कागज पर अंगूठा लगवाना भी गुनाह है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले और दोषी शासन प्रशासन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी को सजा दे। न्याय का मान न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा। बात बिल्कुल सही है। अब ये हमारे यूपी पुलिस का स्तर है। अपना जुर्म छुपाने के लिए मृतक के घर वालों से कोरे कागज पर अंगूठा और साइन ले रहे हैं ताकि उसका इस्तेमाल भविष्य में किसी भी तरह से अपने आप को बचाने के लिए किया जा सके। यूपी पुलिस में एक CO अनुज चौधरी का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि खेल के कोटे या शायद किसी और कोटे से इनको यह पद मिला है, या फिर ये पुलिस की पढ़ाई करके इनको ये नहीं मिला है। ये रील ज़्यादा बनाते हैं, फिल्म के शौकीन हैं, चुलबुल पांडे अपने आप को कहलवाते हैं। जाने अनजाने में बातों ही बातों में इस बात को इन्होंने माना कि यूपी पुलिस ने ही गोली चलाई थी, क्योंकि ABP के पत्रकार जब पूछ रहे थे इनसे तो ये कह रहे हैं सामने से कि हम भी तो पुलिस वाले हैं, हमारा भी तो परिवार है, मतलब हम गोली खाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, मरने के लिए थोड़ी ना हैं, तो ये मारने के लिए हैं। ये कानून का राज करने के लिए, कानून का राज फैलाने के लिए नहीं, ये आपकी और हमारी सेवा में नहीं, बल्कि ये रील बनाने के लिए हैं, स्टाइल मारने के लिए, गोली मारने के लिए हैं। रील पर जाऊं, शॉर्ट्स पर जाऊं तो इनके बहुत वीडियो सोशल मीडिया पर पहले भी वायरल है और इनका विवाद से पुराना नाता रहा है। अब कुछ सेकंड के वीडियो से आप समझ जाएंगे कि इनका जो एटीट्यूड है वो ऐसा क्यों है, क्योंकि पीछे से योगी का हाथ इनके ऊपर है। ये सारी छूट माननीय योगी जी की दी हुई है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर आपको लगे कि ये पुलिस की टोन है तो फिर क्या ही कहने, वरना आपको साफ क्लियर कट पहली ही लाइन में दिख जाएगा कि गुंडे की टोन और इनकी टोन में कोई फर्क नहीं है। गोली भी चलाई गई पुलिस की तरफ कैसे? अब पुलिस की तरफ से आप बता रहे हो भाई गोली चली है, कोई कह रहा है कुछ इस तरह, कोई यदि ऐसे कर रहा है तो वो दिखाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें गोली चलाई रहे हैं। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ऐसे चला कर गन दिखा करके फायर कर रहे हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया हमारे बच्चे हैं, परिवार है? हमारा परिवार नहीं है? अगर इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार, पूरी फैमिली है पुलिस वाले की। आप पुलिस पे पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। रहा था वो बना लेते अंदर घुस के। जब वो इतने प्यार से काम हो रहा था
तो वहाँ बना लेते ना वीडियो घुस के, आपको पता चल जाता। एक बार मैं आपसे वो आरोप बता रहा हूँ कि जो परिवार है वो कह रहा है कि सीओ कह रहे थे कि ठोक दो और उनके आदेश पर ही गोली मारने का। मेरी कोई आवाज़ बता दे, ठोक दो या कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने सिर्फ कानून व्यवस्था को शांति बनाने के लिए जो भी उपयुक्त बल जो प्रयोग करना पड़ा वो किया है, ना किसी की मारने की, ना हमारी कोई बदनीयती थी या किसी को क्या होगा। उन लोगों में इस तरह की भीड़ थी, वो किस तरह के लोग थे, क्या थे, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई अपराधी था, कोई क्या था, ठीक है। वो उनकी आपसी रंजिश भी हो सकती है। आखिरी सवाल है अनुज जी मेरा। बस आप समझ सकते हैं इनकी टोन से ही कि कातिल कौन है। वैसे तो इनकी गोलियां पुचुक पुचुक करके निकलती हैं और मुसलमानों के सीने में धंस जाती हैं, लेकिन जामिया में पुलिस की, भारी पुलिस की तैनाती के बीच छात्रों के ऊपर दिन की रोशनी में, दिन दहाड़े जो इसने गोलीबारी की, जामिया में गोली चलाने वाले गोपाल को पुलिस ने गोली क्यों नहीं मारी? जवाब बस इतना है, क्योंकि वो मुसलमान नहीं था। ये तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान याद रख लें। जामिया में गोपाल को पुलिस ने गोली सामने खड़े हुए देखते हुए नहीं मारी और ओए ओए की आवाज़ निकालते रहे और बाद में गिरफ्तार कर गए। अब पता है वो हीरो वाली जिंदगी जी रहा है। क्यों नहीं मारी पुलिस ने गोली? क्योंकि वो हिंदू था। तो ये खाकी वर्दी जो है ये न्याय देख कर देती है आपका मजहब, आपके सर पर टोपी या माथे पे तिलक। सबको समझ आ चुका है कि ये क्या किया गया है और क्यों किया गया है। पढ़ा लिखा भी समझ गया और जाहिल भी। मेरे दोस्तों, संभल के मामले पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी क्लियर कह रहे हैं कि ये दंगा करवाया गया है। सांसद हैं और विधायक के बेटे हैं, उन पर मुकदमा हुआ है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है। जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि प्रकार मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, प्रशासन ने जानबूझकर वहां ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं। इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सर, कल आपका एक और बयान आया था कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होती रहेगी। तो अच्छा, जब कोई न्याय नहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होकर आदमी क्या करता है? निराश होकर न्याय मिलेगा तो कभी कुछ नहीं अशांति होती। हमेशा शांति न्याय के रास्ते से ही निकलती है और न्याय जब नहीं मिलता है, निराश हो जाता है आदमी, कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो कुछ न कुछ तो लोग करते ही फिर। सर, कुछ चीजें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। ऐसे हिम्मत वाले कुछ चेहरे हैं जो 4 लाइनों में आपको आज का काला सच बता रहे हैं। उनमें से स्वरा भास्कर, जो हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर रहती है, कहती है हम उस स्थिति पर हैं जहां कानून नागरिकों की हत्या सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। दूसरी तरफ एक इस तरह के व्यक्ति हैं जो लगातार समाज को भड़का रहे हैं। ऐसे माहौल में जहां शांति होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अमन की बात हो, वहां बाबा भागेश्वर कहता है कि अभी 20% हैं, अभी वो 20% हैं तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50% हो गए तो बेटियों को उठा कर ले जाएंगे। और दूसरी तरफ ये कहता है कि देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, 1 करोड़ को सड़कों पर आ जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में वे घरों में कब्जा कर लेंगे। अब आप ये सोचिए, ये हिंदुओं से कह रहा है कि सड़कों पर आ जाओ, और यही बात अगर मुसलमान कह दे कि 5 मिनट के लिए मुसलमान सब सड़कों पर आ जाओ, तो ऐसे आबा बाबा ढाबा सारा दिन गला फाड़ कर चिखेंगे, हाँ हिंदू खतरे में है, हाँ हिंदू खतरे में है। इनके तमाम लोग नफरत फैला रहे हैं और खुला फैला रहे हैं, लेकिन इनकी वीडियो को दिखा दिया जाए तो मोहम्मद जुबैर पर FIR करके देशद्रोह के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ये कलयुग है दोस्तों। मुकेश खन्ना को, यानी हमारे शक्तिमान को कौन नहीं जानता। पूरी जिंदगी में ये अभी पिछले 1 महीने से लगातार रोस्ट हो रहे हैं और पिछले 10 दिन से तो बहुत ज्यादा। दोस्तों, इन्होंने अपनी जिंदगी में 2-3 कैरेक्टर अच्छे किए। भीष्म पितामह के बाद शक्तिमान का शो भारत का पहला
सुपर हीरो वाला शो था। अब ये बंदा इतना पगलाया हुआ है कि हड्डियां टेढ़ी हो चुकी हैं, घुटने तो सीधे हैं नहीं, घुटने की कटोरियां कमजोर हो चुकी हैं, आंखें टेढ़ी हो चुकी हैं, बाल में मांग नहीं आ पा रही है, दांत तिरछे हो चुके हैं। इसकी जो पंचदेव शक्तियां थी जिससे वो शक्तिमान बनता था, उनमें से अब इसके अंदर एक भी नहीं है। शक्तिमान के कपड़े भी इसको फिट नहीं आ पा रहे हैं, पेट बाहर निकल चुका है और कई चीज़ें अंदर पिचक चुकी हैं। लेकिन मुकेश खन्ना को इतना भरम है कि शक्तिमान का कैरेक्टर सिर्फ वही कर सकता है और दुनिया भर के अवार्ड से ऊपर इसका शक्तिमान है। इसी वजह से पिछले हफ्ते से ये जलील हो रहा है। अब इसको ये चीज़ समझ में आ गई कि अब मुझे कामयाब कैसे होना है। कलयुग का शक्तिमान है, ये भी भड़काएगा। और अब शक्तिमान वाला शो मैं बता रहा हूँ ना कैसे अब हिट होगा। शक्तिमान हिट हो जाएगा, हिंदू समुदाय के लोग इसी बूढ़े शक्तिमान को पसंद करेंगे अगर शक्तिमान अपने शो में किल्विश का धर्म मुसलमान बता दे, किल्विश को मुसलमान बता दे कि किल्विश जो कहता था अंधेरा कायम रहे, वो ये कह दे कि इस्लाम कायम रहे। बस शक्तिमान को किसी भी बूस्ट की जरूरत नहीं है। अब ये शायद धीरे धीरे मुकेश खन्ना को समझ में आ रहा है। अब मुकेश खन्ना का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो सीधा सीधा हिंदू मुसलमान कर रहा है। ये कलयुग का शक्तिमान है दोस्तों। हमारे वक्त का शक्तिमान तो चुम्बेश्वरी था, उसके एक इशारे पर लोग जान दे भी देते थे और जान लेने को भी तैयार थे। बच्चे छत पर चढ़ जाते थे और कूद जाते थे कि शक्तिमान बचाने आएगा। इस व्यक्ति से इंसान को ये आस्था हो गई थी और आज यही शक्तिमान, कलयुग का शक्तिमान, हिंदू और मुसलमान कर रहा है। देखिए, बैठिए। जैसे मुस्लिम लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं, पूरा हिंदुस्तान दुकान बंद करके आते हैं और नमाज पढ़ने बैठते हैं। अगर आप ड्रोन शॉट लो ऊपर से तो आपको मालूम पड़ेगा, आप कहते हैं 20 करोड़ है, 30 करोड़ मुस्लिम है। साहब आप देखोगे सारे मुस्लिम एक साथ बैठकर नमाज पढ़ रहे होते हैं। हिंदुओं के पास क्या है? मैंने कहा था जुम्मा की नमाज है, संडे की मास है, हिंदुओं के पास क्या है? मैं कई लोगों को पूछता हूँ आप मंदिर जाते हो? बोला हम जाते हैं। मैं कब जाते हो? बोला गुरुवार जाते हैं, को बोलता है शनिवार जाते हैं, को बोलता है संडे जाते हैं। अरे साहब एक दिन क्यों नहीं जाते? जिस दिन एक दिन आप जाना शुरू कर दोगे अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मंदिर में जाके बैठोगे, तब हमारे देश में हिंदुओं की एकता साबित हो सकती है। एक सीटी मारो तो मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं। हिंदुओं में आप 100 सीटियां मारो तो भी कोई इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि सब बटे हैं, बढ़ चुके हैं, बटने का फायदा उठाया जा रहा है। इसलिए ये वक्त है जहां पर मैं कहूंगा कि सनातन धर्म को वापस लाया जाए, गुरुकुल को वापस लाया जाए। आज की शिक्षा परंपरा, लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में 6ठी क्लास में इंग्लिश डाल दिया था। ये बैठिए। जैसे मुस्लिम लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं, ये है आज का शक्तिमान। अब इसके पास पंच तत्व की शक्ति नहीं है, अब इसके पास सिर्फ गोबर पेशाब तत्व की ही शक्ति है, तो यही करेगा। दूसरी तरफ अगर खोदने और खुदाने की बात हो रही है तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि ज़्यादा अगर खुदाई कर दी तो आपको बौद्ध मंदिर नीचे मिलेंगे, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं मिलेंगी जिन्हें तोड़कर मंदिर बनाया गया, उसके बाद शायद मस्जिद और उसके बाद फिर मंदिर। ऐसी बातें कही जा रही हैं और इन बातों का जवाब किसी भी सरकार, अंधभक्त, योगी, मोदी, अमित शाह और बड़े बड़े लोगों के पास ना होगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सटीक सवालों से भरी हुई है। खोदना ही है ना, तो थोड़ा डीप खोदो, थोड़ा और ज्यादा खोदो। हाँ, उसके नीचे जो निकलेगा वही दे दो वापस। क्या निकलेगा? बुद्ध विहार, बौद्ध मठ निकलेगा, गारंटी कह रहा हूँ। जितना अयोध्या में जो बना है अभी मंदिर, उसके नीचे से जो निकला है खाली दिखा दे, पब्लिक डिस्प्ले कर दे। हम थोड़ी करें। काशी प्रसाद जायसवाल तो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि जो रामेश्वर धाम है वो बुद्धिस्ट टेम्पल है, जगन्नाथपुरी बुद्धिस्ट टेम्पल है, तो खोदना ही है तो तभी से खोद लो। तो आप भी खोदने की बात कर रहे हैं? हाँ तो करो ना, फिर आधा नहीं। फिर अगर देखिए पूरा बखेरा खड़ा किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जब 91 में ये बात आगे हो गई थी सेटल कि 47 के बाद जो जहाँ है वहीं रहेगा, रहेगा ना। ये बीज बाबरी मस्जिद के समय में ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया था, संविधान ने ज्ञान नहीं दिया था, है?
तो सारा बखेरा सुप्रीम कोर्ट का खड़ा किया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, संघीय सरकार है, संघियों से और सारे संस्थाओं पे कब्जा है, कोर्ट से लेके विश्वविद्यालय से लेके मीडिया से लेके हर जगह कब्जा है। तो इनसे बचाना है राष्ट्र को, रिपब्लिक को, इनसे बचाना है संविधान को। होता है जजमेंट, भावना से जजमेंट होता है। दिल जुड़ा हुआ था ना उनका जुड़ा हुआ था ना, तो फिर बाहर जाके करते ना, सुप्रीम कोर्ट में बैठ के क्यों किए थे? अब संविधान की शपथ लेके गए थे वहां पर। तो इसलिए कह रहा हूं कि इनसे बचाना है इस इंडियन रिपब्लिक को, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो हिंदू मुसलमान करेगा ही करेगा। और दूसरी बात, जितने बीजेपी के नेता हैं उनके बच्चे नहीं जा रहे हैं धर्म की रक्षा करने, जा रहे हैं। अमित शाह का बेटा गया था धर्म की रक्षा करने, मंदिर ढूंढने। नड्डा का बेटा। बस मुसलमानों को सावधान रहने की जरूरत है। ये जो नारा दिया गया है उनके द्वारा, एक है तो सेफ है, असल में ये नारा मुसलमानों के लिए है, लेकिन मुसलमान कभी नहीं सुधर सकता। हमें एक दूसरे को गाली बकनी है। सोचिए, मैं पर्सनली अपनी एक चीज़ शेयर करूं, मैं कामयाब हुआ आपकी मोहब्बत से, आपके सपोर्ट से कामयाब हुआ। माँ की दुआओं ने रंग दिखाया, अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि आप मुझे पहचानने लगे। और आज लगभग हज़ारों माएँ मुझे दुआएं देने लगीं। कल तक मैं सिर्फ अपनी माँ की दुआ में था और आज मैं हज़ारों माँओं की दुआओं में हूँ। ये इज़्ज़त, ये नाम, ये शोहरत, ये मोहब्बत, ये सब अल्लाह ने दी। वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला बेशक अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं। लेकिन उसके बावजूद मेरे अपने खुद के, नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन अपने ही मुसलमान मुझसे जलते हैं। और ये आप भी फेस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूबर, नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में जैसे ही कामयाब होना शुरू होंगे, आपके ख़ानदान, रिश्तेदार, पड़ोसी, गली मोहल्ले वाले और हत्ता कि वो भी जो सामने से कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, सब। जैसे मैं निकल रहा है यहाँ स्कूटी से निकल रहा हूँ, और मैं निकला हूँ और मुझे पता है सामने वाले दोगले हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई खैरियत है, और ये रज़ा भाई आगे बढ़ रहे हैं, हाँ जवाब देते हुए रज़ा भाई आगे बढ़ रहे हैं, हाँ भाई बड़ा बहन का है। अबे इतना सा तब से हरामी है ये। मैं अब बनाया ये यूट्यूबर, हमसे पूछो भाई साहब, या कुछ भी ना है ये। क्या बहन बन गया तो बन गया, बोलने की तमीज़ ना है। देखो आज भी कैसी वीडियो बनावे, पता नहीं क्या क्या बोला, गाली बके है वीडियो में, उल्टा सीधा बोले। रज़ा भाई दोबारा आ रहे हैं वापस दूध लेके। अरे रज़ा भाई क्या हमें बोल देते, हम ले आते दूध, हम ले आते। भाई हंसने वाली बात नहीं, हकीकत है। हम मुसलमानों में एक दूसरे से हसद है, जलन है बस। सोचिए, मोटिवेशन के लिए एक बात बता रहा हूं। जब मैं स्कूल जाया करता था, तब से गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर मुझे प्रताड़ित किया करते थे, कमेंट किया करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, परेशान करते थे। आज वो उनके बाल सफ़ेद हो गए, बीवी बच्चे वाले हो गए, लेकिन इतने वेले और बेरोजगार है कि आज भी उसी नुक्कड़ पर खड़े और बैठे रहते हैं। तवज्जो है, आज भी उसी गली के नुक्कड़ पर खड़े रहते हैं। और उस वक्त मैं पढ़ने लिखने में ध्यान देता था, कॉलेज जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, फिर दफ्तर जा रहा हूँ, लाइफ आगे बढ़ती रही। वो वहीं गीबत करते रहे, वो वहीं सिर्फ जलन, हसद, बुग़्ज़ में मरते रहे, और आज भी वो वही कर रहे हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए, वो वही रह गए। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि बुग़्ज़ मत रखो, हसद किसी से मत करो। लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? हसद। दूसरे हिंदुओं में देखिए, अगर हिंदुओं में मैं यूट्यूबर होता, मैं हिंदू होता, मैं यूट्यूबर होता, और मैं ऐसा पत्रकार होता जैसा अभी हूँ, लेकिन उनके बीच का होता, आपको लगता है कि सिर्फ 3 मिलियन पे मैं अटका होता? आपको लगता है कि लोग मुझे गालियाँ? नहीं भाई, दोनों हाथों पे लेकर आसमान पर बुलंद कर देते हैं वो लोग कि भाई हमारा बंदा है, हमारा है, हमारे अपने में से, हमारे बीच से निकला है भाई। ये फ़र्क है उनमें, हम में। बुरा मत मानिएगा। अल्लाह ने जैसे हमें हुक्म दिया है कि मुसलमानों को ऐसा रहना चाहिए, वैसे वो रह रहे हैं। आइए सफाई पर आ जाइए।
आप सुबह सुबह फज्र पढ़ने के बाद, माफ़ी के साथ कहूँगा सच बहुत बुरा है, बहुत बुरा लगेगा, माफ़ कर दीजिएगा, सुबह सुबह आप नमाज़ पढ़ने जाइएगा, नमाज फज्र पढ़ने के बाद आप मुस्लिम मोहल्ले में जाइएगा, सड़कों पर बच्चों के डायपर, बीच गली में कूड़ा गंदगी है, बीच सड़क पर, बीच गलियों में, छत से हमारे मोहल्ले की औरतें रात को 12 बजे घर का सारा कूड़ा इकट्ठा किया पच से बीच में, बात भाड़ में जाए। दोपहर 12 बजे तक मुसलमान सो रहा है, कूड़ा बीच में फेंक रहा है। उसी वक्त सुबह सुबह जब आप ये सारी गंदगी देखेंगे, किसी हिंदू इलाके में चले जाइएगा 5-6 बजे करीब, आपको पूरी गली चमचमाती हुई मिलेगी। आधे से ज़्यादा गली का हाल ये होगा कि सूरज निकला नहीं है, घर की औरतों ने घर का चबूतरा और चबूतरे के बाहर जो सड़क है आधी वो भी धो डाली है, घर के आगे जो सड़क गली आ रही है वो भी धो डाली है। सफाई झाड़ू पोछा सा हो चुका है। अब उनके पास पूरा दिन पड़ा है और उनके लिए दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि वो 12 बजे तक नहीं सो रहे हैं। ये काम, ये सफाई, ये पाकीज़गी, ये सुबह उठ जाना, फज्र तक सोकर उठना, फज्र पढ़कर फिर उसके बाद तलावत कुरान करके जागना, अपनी दिन की शुरुआत इस तरह से करना, ये कहाँ है मुसलमानों में भाई? अब हिजाब, हिजाब हमारे घर की औरत आज ये है कि हिजाब पहन के नाच रही है। मैं वीडियो नहीं लगाऊंगा मैं माजरत के साथ। सोफिया अंसारी जैसी महिलाएं, तथाकथित महिलाएं, इस्लामी महिलाएं, बिनते हवा की औरतें, लड़कियां आज देखिए सोशल मीडिया पे क्या कर रही हैं। पहले जो ये सीन कर रही हैं सोशल मीडिया पे, जो लड़कियां कर रही हैं, वैसा सीन किसी फिल्म में होता था तो उसको सी ग्रेड दिया जाता था। 10 साल पहले सिर्फ ऐसे सीन देखने के लिए सीडीओ में इनके विजुअल्स आते थे, ऐसी तस्वीरें सीडीओ के अंदर आती थी। अब मुसलमान, देखिए दूसरे नाम की तो मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन मुसलमान नाम की महिलाएं, लड़कियां सोशल मीडिया पर देखो क्या कर रही हैं। क्यों? अब माँ बाप चुप क्यों हैं? साला पैसा, पैसा। मुल्ला जी को फर्क नहीं पड़ रहा कि उनकी बेटी सोशल मीडिया पर नंगी है, लेकिन मेहमान के सामने पूरा हिजाब और बुर्खा, पूछो मत, जैसे इससे बड़ी हिजाबन कोई है ही नहीं, पहन के आ रही है। और पता है दुनिया को कि ये जिसको हम बुरखे में देखने जाते हुए, ये इसका इंस्टाग्राम देखो, चड्डी बनियान दिखेगी आपको, बरा पैंटी में दिखेगी। भाई ट्रेंड चल रहा है ज़बरदस्त, हर दिन अलग अलग तरीके से नंगा होने का ट्रेंड चल रहा है। कल जो चीज़ें सीडी में मिलती थी, आज दूसरे नाम की बात नहीं, अपने घर की बात कर रहा हूँ। हमारे कौम की लड़कियाँ वो फ्री में परोस रही हैं चंद लाइक और पैसे के लिए। मुल्ला जी भी इसलिए खामोश हैं, पैसा आ रहा है, चुप रहो, खामोश बनो। लड़की अपने लिए दहेज खुद इकट्ठे कर रही है, अपना खर्चा खुद इकट्ठा कर रही है, मुझ पर लोड बन नहीं रही, लड़का भी अपने आप ढूंढ के ले आएगी। आज के लिए इतना ही सच ज़्यादा है, क्योंकि मैं जब सच बोलता हूँ तो दूसरों को तो इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन हमारे अपने वालों में आग लग जाती है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।